महाभारत कालीन लीला और झील के सौंदर्यीकरण के लिए एक बार पुनः जगी उम्मीद। महाभारत कालीन लीला और झील के सौंदर्यीकरण के लिए एक बार फिर से प्रयास शुरू हो गए हैं। इस झील का महत्व महाभारत काल में पांडवों के वनवास के दौरान से है, जब युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देकर अपने भाइयों को जीवित कराया था। झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए पूर्व में भी कई प्रयास किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। अब कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने अधिकारियों के साथ झील पर भूमि पूजन किया, जिससे एक बार पुनः उम्मीद जगी है कि इस बार सौंदर्यीकरण का प्रयास सफल हो सकता है। श्री कृष्ण रास लीला में कालिया नाग दमन की लीला का किया गया मंचन। आंवला नगर के एक बारात घर में आयोजित श्री कृष्ण रास लीला के 5वें दिन श्री कृष्ण द्वारा कालिया नाग दमन की लीला का मंचन किया गया। दरअसल यह रासलीला 29 जून तक रात्रि 8 से 11 बजे तक आयोजित की जा रही है। आंवला में पशुओं का अवैध कटान कर सड़क किनारे फेंके जा रहे हैं अवशेष। हिंदू संगठन ने एक को दबोचा। आंवला में पशुओं का अवैध कटान कर सड़क किनारे अवशेष फेंके जा रहे हैं। गुरुवार को एक व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारियों ने दबोच लिया। आरोपी ई रिक्शा में पशुओं के अवशेष भरकर फेंकने जा रहा था। संगठन कार्यकर्ताओं ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कैबिनेट मंत्री ने फीता काट कर किया रायसती मेले का शुभारंभ। उत्तर प्रदेश सरकार के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने आंवला नगर के भूतेश्वर नाथ मंदिर परिसर में रायसती मेले का उद्घाटन फीता काट कर किया। यह मेला आषाढ़ माह में आयोजित होता है और इसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। रायसती देवी की याद में आयोजित इस मेले में श्रद्धालु चुनरी, कील बतासे और नारियल चढ़ाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से मन्नत पूरी होती है और चर्म रोग का प्रभाव नहीं होता। मुहर्रम के जुलूस को लेकर प्रशासन सख्त, सुरक्षा को लेकर ड्रोन से करेगा निगरानी। आंवला में मुहर्रम के जुलूसों को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। 9 स्थानों को अति संवेदनशील और 10 स्थानों को संवेदनशील की श्रेणी में रखा है। अति संवेदनशील स्थानों में आंवला कस्बा, अलीगंज कस्बा और बिसारतगंज कस्बा शामिल है। प्रशासन ने ताजियों की ऊंचाई 12 फीट से अधिक न रखने के निर्देश दिए हैं। विवाद वाले स्थानों पर विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं और ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। नई परंपरा न डालने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। गौशाला में व्याप्त अनियमितताएं देख भड़के हिंदू संगठन, विरोध जताकर सुधार की उठाई मांग। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल संगठन की ओर से स्थापना दिवस सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसको लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। संगठन पदाधिकारी गौ सेवा कर रहे हैं, जिसमें गौशालाओं में हरा चारा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। गुरुवार को पदाधिकारी ब्लॉक रामनगर के गांव कंथरी स्थित गौशाला में हरा चारा पहुंचाने गए थे। पहले कार्यकर्ताओं को गौशाला में घुसने नहीं दिया गया, लेकिन सिफारिश के बाद घुसने पर पदाधिकारियों ने गौशाला की दुर्दशा देखी। गौवंश सूखा भूसा खा रहे थे और गंदा पानी पी रहे थे। गौशाला में चारा काटने की मशीन भी नहीं थी। पदाधिकारियों ने गौशाला में सुधार की मांग की और अनियमितताओं पर नाराजगी जताई। संगठन ने गौशाला की स्थिति सुधारने के लिए प्रशासन से मांग की है। जय श्री राम। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में गौ सेवा 7 दिवसीय गौ सेवा का कार्य संगठन के द्वारा हर गौशाला में हरा चारा पहुंचाने के उद्देश्य से आज पंकज सिंह मनौना निवासी कंथरी गौशाला पर जब एक ट्राली हरा चारा लेकर आए तो यहाँ कर्मी जो थे उन्होंने अंदर घुसने से मना कर दिया और फिर इन्होंने कहा कि हम गौ सेवा के लिए हरा चारा लेकर आए हैं, तो उसको इसी तरीके से गायों को खाने के लिए डाल दिया। उसके बाद यहाँ ना हरा चारा काटने की कोई मशीन की कोई व्यवस्था है, अभी 10:30 हो रहे हैं, ना तो कोई सफाई की व्यवस्था है। भूसा रखने की खुले में ही भूसा रखा है और गायों के आगे सूखा भूस ऐसा ही पड़ा है। कई यहाँ बीमार गाय हैं जो कि रस्सी से बंधी हुई है। छोटे बछड़े हैं जो कि नहीं उठ पा रहे हैं, उनको भी इतनी कमजोरी है। खाने को जो नहीं मिल रहा है, टाइम से पानी की व्यवस्था नहीं, टाइम से खाने की व्यवस्था नहीं, तो अर्ध मृत्यु जैसी स्थिति में जिन्हें उठने का कोई ऐसा नहीं है कि वो उठ के चल फिर पाएँ,
और ना उनका कोई ट्रीटमेंट इस तरीके से हो पा रहा है। जब इन लोगों से हमने पता किया तो इन्होंने ये बताया कि डॉक्टर साहब यहाँ आते हैं और दवाई कर चल रही है, मगर कंडीशन देखने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ कोई दवाई की व्यवस्था डॉक्टर के द्वारा नहीं की जा रही है। तो हमारा निवेदन है, हम गौ सेवा कर रहे हैं, संगठन हमारा अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल पूरे शिद्दत से गौ सेवा में लगा है। ये सप्ताह एक गौशाला गायों की सेवा हरा चारा देकर की जा रही है। तो हम लोग इस बात पे भी नज़र रखते हैं कि कहीं अगर कई अव्यवस्थाएं हैं तो उनमें भी सुधार हो। तो मेरा अधिकारियों से निवेदन है कि जो अव्यवस्थाएं हैं वो ठीक हों। शासन प्रशासन एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ओजस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी यही निवेदन है कि जो गौशालाओं में अव्यवस्थाएं चल रही हैं कृपया कर इनको ठीक कराने का काम करें, जिससे कि जो गौवंश गौशालाओं में रह रहा है आए दिन खत्म हो रहा है। समय से दवाइयाँ नहीं हो रही हैं, समय से अन्य चीज़ें नहीं हो रही हैं। और कार्यकर्ता के द्वारा ये भी बताया जाता है, अभी पिछली बार जब आए ये पंकज सिंह जी, तो यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं जिनके नेतृत्व में ये गौशाला चल रही है, उन्होंने ये कहा कि मैं SC/ST लगवा दूंगा, एक्ट लगवा दूंगा अगर यहाँ गौशाला में आप लोग आए तो इस तरीके का कृत्य ठीक नहीं है। कार्यकर्ताओं को दबाने धमकाने का काम ना किया जाए। हमारा ध्येय सिर्फ संगठन का ध्येय ये है कि गौ सेवा किसी भी तरीके से गौ सेवा हो, चाहे वो हमारे संगठन के द्वारा हो, चाहे ग्राम प्रधान के द्वारा हो या सामाजिक लोगों के द्वारा हो। तो मेरा सिर्फ इतना आग्रह है कि व्यवस्थाएं ठीक हो। जय श्री राम।